दोस्तों ये देखें, अब हमने रनिंग की है। वो ये एक रोड है, इधर से फिर पूरा चक्कर लगा। ये भाई अब ये बता दें कि कितना किलोमीटर है? ये तकरीबन जो तो ये अब हमने जॉगर पहन लिया। अब इसके बाद क्या करें, क्या करना चाहिए? जॉगर पहनने के बाद क्या होता है? रनिंग होती है। चलिए चलते हैं। ये कौन सी जगह है? ये आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखी होगी। अब आप बताएं ये कौन सी जगह हो सकती है? चलें, आपको ये नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, इस जगह के नाम का नहीं पता, शायद मैंने बताया हो, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये किस व्लॉग में मैंने ये जगह दिखाई थी। अब मैं उसी जगह पर हूँ। आपका सवाल है आज। तो ये मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ और अब मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ। ये देख लें, ये सारे खेत हैं। ये यहाँ से मैं डेली जाता हूँ। ये तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर का फासला है। 2.5 किलोमीटर का है जहाँ मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। इधर से पहले पैदल जाता हूँ, फिर उधर जाके थोड़ी रनिंग करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करता हूँ और फिर फाइनली घर आ जाता हूँ। फिर एक्सरसाइज के बाद उधर क्या करना है, घर ही आना है ना, तो घर आ जाता हूँ। यार एक बात सोचने वाली है कि मैं वर्जिश तो कर रहा हूँ, मैं जिम क्यों नहीं जा रहा? मैं जिम में जाके वर्जिश क्यों नहीं कर रहा? ये बात सोचने वाली है। आपने सोचा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अगर आपने सोचा है तो आप जवाब दें। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं ग्राउंड में वर्जिश के लिए क्यों जा रहा हूँ, जिम में क्यों नहीं जा रहा। अगर आपके ज़हन में कोई बात आ रही है तो कमेंट्स में बताएं। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो ये जवाब मैं आपको उधर ही ग्राउंड में जाकर दूंगा। तो आपने ग्राउंड तक हमारे साथ रहना है। इस बात का जवाब मैं आपको उधर ही दूंगा कि मैं जिम में क्यों नहीं जा रहा और इधर ग्राउंड में वर्जिश करने क्यों जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपने लाजमी सुननी है। ये सड़क है और उससे आगे अब तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। ओह यार भूल गया, मैं भी पता नहीं जल्दी में क्या क्या बोल जाता हूँ। 1.5 नहीं, इससे आगे तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। 1 किलोमीटर पीछे था और 1 किलोमीटर अब है, तो टोटल 2 किलोमीटर हुआ। 2 किलोमीटर की ये वॉक, उसके बाद उधर जाके मैं पहले थोड़ी सी वॉक करता हूँ और वो करने के बाद तकरीबन ग्राउंड का एक चक्कर लगाता हूँ। उसके बाद फिर मैं उधर रनिंग स्टार्ट करता हूँ और वो तकरीबन जो ग्राउंड का है ना टोटल एरिया, वो तकरीबन 1.4 है कि पता नहीं 1.5 है, लेकिन मैंने 1.6 करना होता है, इसलिए ग्राउंड से मैं थोड़ा सा ज़्यादा चक्कर लगाता हूँ। अब ये देखें मैं बहुत ज़्यादा जल्दी चल रहा हूँ तो मेरी सांस भी, असल में पहले 1-2 दिन मैंने छुट्टियाँ की हैं, वो थोड़ा सा मौसम ख़राब था इस वजह से नहीं गया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मैंने सोचा चलो छुट्टियाँ कर लेते हैं। वैसे आपको पता है सुस्त तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, वीडियोज़ में भी अक्सर सुस्ती करता रहता हूँ, पूरे टाइम पर वीडियोज़ नहीं आती। मतलब मैं डेली व्लॉगिंग करना चाहता हूँ लेकिन डेली नहीं कर पाता, उसकी वजह यही है सुस्ती बस। अगर आप ज़िंदगी में, ये मेरी आपको नसीहत है, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सुस्ती छोड़ दें। भाई यही दे सकता हूँ, कबूल कीजिए। कोई बात, कोई यार आप भाई हैं, नो थैंक्स, कोई बात नहीं, शुक्रिया। दोबारा मैं सड़क पे आ गया हूँ और ये सड़क अब आगे कोई मतलब खेत नहीं है, ये सड़क ही मुझे ग्राउंड तक ले जाएगी। तो देखें फिर। हैं ये मैं कैमरा ते स्टैंड चाहिए ना। हाँ अगर आपको सराइकी की समझ आती है तो आपको समझ
क्या पूछ रहे थे, तो मैंने भी इनको सराइकी में जवाब दिया। तो अगर आपको सराइकी की समझ नहीं आती, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ये तुम्हारे पास क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक कैमरा है और स्टैंड है, बस। बेहतर है सराइकी समझ लें, क्योंकि मैं कोई व्लॉग सराइकी में बनाऊँगा, तो फिर आपको अगर सराइकी ना समझ आई तो आपको व्लॉग देखने का मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए आप सराइकी समझ लें। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले व्लॉग में मैं कहता था कि यार हमारे पास सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सर्दी इतनी भी ज़्यादा है तो इसने ये एक ही शर्ट क्यों पहनी हुई है। तो भाई इसके पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक है। अब ये लॉजिक दिल तो था आपको उधर ही ग्राउंड में बताऊँ, लेकिन नहीं, पहले बता देता हूँ, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बता देता हूँ। तो भैया इसके पीछे लॉजिक ये है कि ग्राउंड में ना जब मैं रनिंग कर लेता हूँ और एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग जाती है, इतना पसीना, और मुझे उस वक्त सर्दी बिल्कुल ही महसूस नहीं होती। तो इस वजह से मैं ऊपर अगर कोई कोट या कोई चीज़ भी पहन के आऊँ तो वो मुझे उतारना पड़ती है, और इधर मेरे साथ कोई बंदा नहीं होता जिसको मैं वो पकड़ा दूँ या इधर रख दूँ, क्योंकि और बहुत सारे बंदे होते हैं और आपको पता तो है कि इधर हाथ बंदे के साथ हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये एक ही पहन के आता हूँ, और वापसी पे फिर मुझसे नहीं संभाली जाती, इसलिए वापसी पे तकरीबन मुझे घर जाते वक्त तक इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती। तो इस वजह से मैंने ये सिर्फ एक ही शर्ट पहनी। अब तो आपको लॉजिक की समझ आ गई होगी ना, अपने हिसाब से मैं ठीक चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ये अब मैं ग्राउंड में पहुँच चुका हूँ। ये ग्राउंड है, ये असल में ना सरकारी स्कीम बनाई गई थी, जो इधर बहुत सी जगह थी और उसको प्लाटों में तकसीम करके कि लोगों को हम देंगे। तो ये दरमियान में प्लाट बने हुए हैं, ये प्लाटों के हाथ दे सकते हैं। इधर ये सारे दरख्त उगे हुए हैं और ये वो रोड है। तो इस वजह से ना मैं मतलब कि इधर ही आ जाता हूँ। ये उधर से लेके और इस तरह घुमा के वो सारा इधर से वापसी आके उधर तक, ये तकरीबन 1.44 बनता है, 1.4 किलोमीटर। तो मैंने 1.6 करना था, फिर उधर से लेके मैं तकरीबन उधर तक जाता हूँ और 1.6 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, इधर बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। उसके अलावा ये इधर बहुत से ग्राउंड बने हुए हैं ना, ये उधर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये आप देखें, तो मेरा दोस्त सामने से रनिंग करता हुआ आ रहा है। एक मैं नहीं आता, आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ बहुत से लड़के रनिंग करते हैं। ये देखें, इसकी सांस फूल रही है मेरी तरह। बिल्कुल जी भाई, क्या हाल है? और खैरियत? ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हैं रनिंग करके? बस अच्छा यार, मेरा ट्रेल हो रहा है। अच्छा, अंडरकार्टिक टेस्ट का। अच्छा सही का। हाँ, तो उसके लिए मैं रनिंग कर रहा हूँ, 3 दिन रह गया, उसके बाद मैंने वैसे फैसला पा जाना है। अच्छा, फिजिकली सही है। तो आप करते हैं रनिंग? हाँ, मैं भी रनिंग करने के लिए तो करते हैं, चलो मिल के करें। मिल के करें। फिर मैं बैठी। ये भाई हमारे साथ फुटबॉल खेलते थे, क्या नाम है भाई? मुझे सॉरी, ये इनका नाम ज़ुहैब है। हम पहले मिल के उधर, वो सामने एक ग्राउंड है, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं? 3 मिनट और 40 मिनट में तकरीबन आधा सफ़र करते हैं। अच्छा, इन्होंने 3 मिनट और 40 सेकंड में तकरीबन आधा सफ़र कर लिया है। तो वैसे भी 7 मिनटों में 1.5 किलोमीटर तो होता ही है, आपको पता है। हाँ, 1.5 किलोमीटर बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कर लेंगे। 3 मिनट तो हम आधा तो कर लिया, तो 7 मिनट में क्या हो जाएगा? मैं भी तकरीबन पहले 6:30 में ना इधर 1.5 किलोमीटर करके जाता हूँ डेली। तो आज इंशाल्लाह चले मिल के चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं भाई, गुजारा करें, स्टेबलाइजेशन तो नहीं होगी वीडियो में क्योंकि हम रनिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से आप भी थोड़ा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें ना, स्टेबलाइजेशन को छोड़ें, बस वीडियो देखें। 3 मिनट में तकरीबन हम तकरीबन 700 मीटर कर चुके हैं 3 मिनट में।
दोस्तों ये देखें और रनिंग की है वो, ये एक रोड है, इधर से फिर पूरा चक्कर लगा। ये भाई अब ये बता दें कि कितने किलोमीटर है? ये तकरीबन 2 तो होगा। हाँ 2 नहीं, ये पूरा चक्कर है उधर से लेके वहाँ, कोने से लेके पूरे चक्कर लगा के वहाँ तक, ये तकरीबन 1.4 किलोमीटर है। और जो हमें उधर जॉब्स के लिए चाहिए होता है वो तकरीबन 1.6 किलोमीटर होता है। हाँ, तो वहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक या इससे थोड़ा पीछे तक अगर हम भाग के आए तो तकरीबन ये फिर बन जाता है 1.6 किलोमीटर। हाँ ये बात है। तो हम तकरीबन डेली 2 किलोमीटर करके जाते हैं, क्योंकि कुछ ऊपर ही होना चाहिए, नीचे ना हो। तो अब हम आपको दिखाते हैं जो हम इसके अलावा रनिंग के अलावा दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए इन भाई साहब को मैंने कहा है कि आप हाथों में पुशअप को लगाएं, मतलब ये रख के, लेकिन ये पठान इसकी लैंग्वेज से तो आपको पता चल रहा होगा। ये सड़क है, सड़क पे मैं मुक्के नीचे रख के पुशअप करने की कोशिश करूँगा। मुक्के रख के पुशअप करने की कोशिश करेगा। तो देखिए मैंने तो मना किया कि कट ऐसे और ये हाथ खराब हो जाएंगे, लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी। तो देखिए फिर स्टार्ट। ये मोहिब भाई कहते रहते कि इस तरह मुक्को भी करो, लेकिन भाई मैं नहीं करता। थोड़ा सा पीछे हो जाए। मुझे तो देख के भी डर लगता है। मैं आपके साथ करूँ, कोशिश करता हूँ। आ जाओ। तो भाई ये खान साहब ने अब जिद लगाई है कि मैं एक हाथ से करके दिखाता हूँ, तो मैंने कहा ज़ैब भाई चलें करें। ये अच्छी कोशिश जारी है, इंशाल्लाह आते ही दिनों में आप बहुत ऊपर जाएंगे। भाई मुझसे तो ये सब नहीं आना, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। बस यार ये काफ़ी है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये रनिंग के दौरान हम एक भाई मिले हैं जिनके साथ ये बहुत बड़े वाला कुत्ता है। भाई आपका नाम क्या है? शाकिर। ये भाई अभी हम इस कुत्ते को दौड़ा के दिखाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हम आज इधर रनिंग क्यों कर रहे हैं। असल में हम रनिंग के लिए तो जिम में एक्सरसाइज के लिए हम जिम में जा सकते थे, लेकिन जिम में हम रनिंग नहीं कर सकते थे। अगर उधर कोई मतलब तरीका है भी सही तो हमें वो बिल्कुल एक्यूरेट, तो इस वजह से हम इधर आते हैं। और इधर एक हमें ये कि ये तकरीबन सारा जो फासला है कितना है, तो इस वजह से हम ग्राउंड में रनिंग के लिए आते हैं, जिम में नहीं जाते। तो ये आपके सवाल का जवाब है। यार मेरे लिए दुआ करते रहें और इस बाइक के लिए भी कि हम कामयाब हो जाएं। हमने फोर्सेस में ट्राई दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो पढ़ाई है वो सिस्टम नहीं रहा। हाँ, कोरोना की वजह से सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्टकट फॉर्म में निकल जाए, अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए। तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करते रहें। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।